तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम सभी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है मुद्रा बचत एवं साख के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये सभी के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों, सभी सिलेक्टेड प्रश्न है। अगर आप ये 50 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो अध्याय 3 से आप लोगों का एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। टोटल यही 50 में से जो है कि फंसने वाला है। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले मैंने बाकी सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को मैंने खत्म कर दिया है। जाइए प्लेलिस्ट में जाके देखिए, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाबू उसका लिंक दिया गया है। आप लोग लिंक को क्लिक करके आप लोग पहुंच सकते हैं डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर, और एक के बाद एक सभी वीडियोस को देखिए। अगर आप ऐसे करके देखते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर लाइएगा, मेरा ये वादा है बच्चों आप लोगों से। ठीक है, तो आइए बिना लेट करते हुए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन से। तो आइए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्लास्टिक मुद्रा है। बोलिए प्लास्टिक मुद्रा क्या है? डेबिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा है, याद रखिएगा। एक का राइट आंसर हो जाएगा डेबिट कार्ड, एक प्लास्टिक मुद्रा है। बच्चों मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर करवाऊंगा, चूंकि टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर मैं ऑप्शन के साथ पढ़ूं तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर कराऊंगा। ठीक है, आइए एक बार फिर से देख लीजिए। प्लास्टिक मुद्रा है, प्लास्टिक मुद्रा कौन सा है? तो इनमें से ये जो डेबिट कार्ड दिख रहा है ना आप लोग को, ये एक प्लास्टिक मुद्रा के रूप में माना जाता है। दूसरा नंबर का प्रश्न हम लोगों का, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसने कहा था? तो मार्शल ने कहा था। ऐसा किसने कहा था बच्चों? मार्शल ने कहा था। अगला प्रश्न है कि विनिमय के रूप है। बोलिए तो विनिमय के रूप कितने हैं? तो विनिमय के दो रूप है, याद रखिएगा। विनिमय के दो रूप है प्यारे बच्चों। 4 नंबर का प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। बोलिए वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, क्या होता है? तो वस्तु वस्तु होता है बच्चों। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है? वस्तु वस्तु का विनिमय होता है। मतलब कि हम आपको एक वस्तु देंगे, आप बदले में दूसरा वस्तु हम लेंगे, जिसको हमारी आवश्यकता होगी हम वो वस्तु को लेंगे, और आप वो वस्तु को लीजिएगा जिसको आपकी आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास चावल है, मेरे पास क्या है? चावल है। और आपके पास मान लीजिए दाल है। ठीक है, आपके पास मान लीजिए क्या है बच्चों? आपके पास दाल है। मान लीजिए हमको चावल नहीं चाहिए, हमको दाल चाहिए, और आपको दाल नहीं चावल चाहिए। तो आप चावल हमको दे दीजिएगा, आप बदले में जो है कि चावल आप ले लीजिएगा और दाल हमको दे दीजिएगा। इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु वस्तु का विनिमय होता है। बच्चों इससे पहले मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया है। जाइए प्ले लिस्ट में जाके देखिए, और नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिया गया है, एक एक करके सभी वीडियो को देखिए। अगर आप देख लेते हैं तो आप जो है कि 90 प्लस नंबर लाइएगा बच्चों आप लोग बिहार बोर्ड में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मन लगा के पढ़िए। फ्री पीडीएफ है, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, 1 रुपए भी मैं आप लोगों से नहीं लूंगा। अगला प्रश्न है, नेपाल की मुद्रा है। बोलिए नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा रुपया है। नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा भी जो है बच्चों क्या माना जाता है? इसको रुपया को ही, नेपाल का मुद्रा रुपया को ही माना जाता है। आइए आगे देखिए। 6 नंबर का प्रश्न है, एटीएम दिख रहा है कि नहीं? देखिए एटीएम का विस्तार रूप क्या है? एटीएम, एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है बच्चों? एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, चेक एक प्रकार की मुद्रा है। चेक एक प्रकार की मुद्रा है। बोलिए तो कैसी मुद्रा है चेक? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ये जो चेक है बच्चों, चेक एक साख मुद्रा माना जाता है बच्चों। डी नंबर, क्या माना जाता है? चेक एक साख मुद्रा के रूप में माना जाता है। देखिए आप लोग, साख मुद्रा के रूप में माना जाता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। कहीं पर भी आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और मेरा जो है कि मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं बिना हिचकिचाए हुए। 8 नंबर का प्रश्न है कि एटीएम, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले वो जमा किए जा सकते हैं कितना? तो 24 घंटा बच्चों। अगर मान लीजिए आपके पास एटीएम है तो आप 24 घंटा में जब चाहे तब क्या कर सकते हैं? पैसा को जमा कर सकते हैं, और जब चाहे तब पैसा को निकाल भी सकते हैं। ठीक है, इसलिए 24 घंटा में टिक मारिएगा। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बच्चों? मुद्रा है। हम लोगों का जीवन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखता है? तो मुद्रा रखता है बच्चों। बिना मुद्रा का देखते हैं कोई काम होगा?
नहीं ना होगा, तब इसीलिए मुद्रा माना जाता है। 10 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। कहा, बोलिए ऐसा किसने कहा था कि आधुनिक युग में उद्योग की तरह मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? बोलिए कौन कहा था? तो आप लोग याद रखिएगा, प्रोफेसर पिंगू कहा था, ये प्रोफेसर पिंगू ने कहे थे। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? बोलिए निम्न में कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो आप लोग याद रखिएगा कि शाख मुद्रा का उदाहरण हो जाएगा बच्चों बैंक ड्राफ्ट। क्या हो जाएगा बच्चों? बैंक ड्राफ्ट शाख मुद्रा का उदाहरण है, भूलिएगा नहीं आप लोग। आइए आगे देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है कि मुद्रा एक अच्छा है। बोलिए मुद्रा एक अच्छा है, क्या है? तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि मुद्रा हम लोग का सेवक है। क्या है? जो सेवा प्रदान करता है हम लोगों को। ठीक है, तो मुद्रा एक अच्छा सेवक माना जाएगा बच्चों। अगला है, क्षणिक या तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है। बोलिए कैसा होती है? टिकाऊ, पुरानी, चालू या फिर नई? तो आप लोग याद रखिएगा कि 13 का राइट आंसर होगा बच्चों चालू। क्या हो जाएगा? चालू। साख एक है, साख का एक अच्छा है। बोलिए साख का एक अच्छा है, क्या है? आय है, ऋणी है, व्यय है या फिर मुद्रा है? तो साख का एक अच्छा है, क्या है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऋणी बच्चों। क्या हो जाएगा? ऋणी। साख का एक पक्ष है, सॉरी यहाँ पक्ष होगा बच्चों, साख का एक पक्ष है ऋणी, साख का एक पक्ष है ऋणी। नेक्स्ट है, प्रतीक्षा पत्र एक प्रकार का है। बोलिए प्रतीक्षा पत्र एक प्रकार का है, तो साख पत्र है बच्चों। कौन सा पत्र है? साख पत्र माना जाएगा। मन लगा कि आप लोग पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी के सभी आंसर इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न है। मैं आप लोगों को एग्जाम तक साथ देने वाला हूँ, वीवीआई ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव, साथ ही साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है। बोलिए क्या जरूरत होती है? मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या जरूरत होती है बच्चों? जो करने में जरूरत होती है, बोलिए किसकी जरूरत होती है? किताबों की, संसाधनों की, साख एवं ऋणी की या फिर कागजों की? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संसाधनों की। क्या हो जाएगा? संसाधनों की। देखिए 17 का प्रश्न क्या है, साख का अर्थ क्या है? साख का क्या अर्थ है? बोलिए बता सकते हैं कि साख का क्या अर्थ है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। साख का क्या अर्थ हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप है बच्चों? सोने के सिक्के, कागज के सिक्के, चांदी के सिक्के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज के नोट बच्चों। क्या हो जाएगा? कागज के नोट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? करने के लिए अधिकृत है, तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 20 नंबर का प्रश्न है, इस अध्याय में टोटल 50 क्वेश्चन होगा बच्चों। 50 क्वेश्चन, 50 सिलेक्टेड प्रश्न है, इसलिए 20 होगा, इसलिए मन लगा के पढ़िए। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट या इनमें से कोई नहीं? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से कोई नहीं। यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, और यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि रूस की मुद्रा है। बोलिए रूस की मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो रूस की मुद्रा होती है उसको हम लोग रूबल कहते हैं। रूस की मुद्रा को क्या कहते हैं? रूबल। ठीक है, रूबल। रूस की मुद्रा को हम लोग रूबल कहते हैं, रूबल। अगला प्रश्न बन सकता है बच्चों, और रूस की मुद्रा 2022 में पूछा गया था। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था कि रूस की मुद्रा है तो रूबल है। 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। बोलिए तो मुद्रा का कार्य क्या नहीं है? तो मूल्य हस्तांतरण। मूल्य हस्तांतरण मुद्रा का काम नहीं है। अगला है कि प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। कैसे करते थे? बोलिए प्राचीन टाइम में बच्चों, यानी कि प्रारंभिक टाइम में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता था? तो वस्तुओं के आदान प्रदान से। वस्तुओं के आदान प्रदान से ये अपना वस्तु दूसरे को दे देता था और दूसरे को वस्तु खुद ले लेता था। अपना वस्तु दूसरे को और दूसरे को वस्तु खुद लेके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेता था। याद रखिएगा ना, बिल्कुल याद रखिएगा, मन लगा के पढ़िए।
कहीं भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन विधिग्राही मुद्रा है? इनमें कौन विधिग्राही मुद्रा है? तो 10 रुपये का नोट। कितना रुपये का? 10 रुपये का नोट विधिग्राही मुद्रा माना जाता है। देखिए, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, बोलिए 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है, जिसको हम लोग वित्त विभाग भी कहते हैं। केंद्रीय सरकार यानी कि वित्त विभाग द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। वही 1 रुपया बच्चों जो स्कूल जाते वक़्त हम लोग अपना पापा और मम्मी से माँगा करते थे। देखिए, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? वस्तु, चेक, मुद्रा या फिर प्रतिज्ञा पत्र। तो विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम है बच्चों मुद्रा। पैसा दीजिए और अपना काम कीजिए, ठीक है? वह विनिमय का सबसे मस्त है अगर कोई तो मुद्रा है। चेक को हटाइए, मुद्रा मस्त है। अगला है क्रेडिट कार्ड पद्धति है, बोलिए क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है क्रेडिट कार्ड? तो आप लोग याद रखिएगा, क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए? प्लास्टिक मुद्रा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है? चेक, ड्राफ्ट, हुंडी या चित्र मुद्रा? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा चित्र मुद्रा बच्चों। क्या हो जाएगा? चित्र मुद्रा। साख का आधार क्या है? बोलिए साख का आधार क्या है? गरीबी से, उधार से, दोनों से या विश्वास से? तो साख का जो अर्थ होता है बच्चों विश्वास से, इसका अर्थ होता है। किससे होता है? विश्वास से। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? बता सकते हैं क्या आप लोग? मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोग एग्जाम टाइम में भी ये वीडियो को देख सकते हैं। सेव करके रख लीजिए वीडियो, या नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जाम टाइम से पहले चैप्टर वाइज हर एक वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा विनिमय का माध्यम। क्या हो जाएगा बच्चों? विनिमय का माध्यम। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो विनिमय का माध्यम है। निम्नांकित में विधिग्राही मुद्रा कौन सा है? निम्नांकित में विधिग्राही मुद्रा कौन सा है? बता सकते हैं क्या आप लोग? बोलिए नोट और सिक्के बच्चों। नोट और सिक्के को विधिग्राही मुद्रा माना जाता है। निम्न में से जो है कि किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? निम्नलिखित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? तो आप लोग याद रखिएगा 32 का राइट आंसर हो जाएगा पत्र मुद्रा। कौन सा मुद्रा बच्चों? पत्र मुद्रा। 33 नंबर का होगा बच्चों कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा, वस्तु मुद्रा, देखिए यहाँ दोनों वही है, तो चेक और इनमें से तीनों। तो आप लोग याद रखिएगा ये ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो आप लोग याद रखिएगा पत्र मुद्रा को बच्चों। कौन मुद्रा? पत्र मुद्रा। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ पत्र मुद्रा, ठीक है? देखिए हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्र मुद्रा, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी टाइपिंग मिस्टेक हो गया बच्चों। हमारे देश में, एक बार फिर से कि हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो पत्र मुद्रा का। कौन मुद्रा का? पत्र मुद्रा का, ठीक है? नेक्स्ट हम लोगों का बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? तो इनमें से तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधा, ये सभी है, ठीक है? इनमें से तीनों राइट आंसर होगा 35 का। 36 का है मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें तीनों, यानी कि बचत को भी, पूंजी निर्माण को भी और ऋण का लेन देन, इनमें से तीनों। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो इनमें से तीनों को प्रोत्साहन मिला है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि पूंजी का निर्माण होता है, बोलिए पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा। पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा, पूंजी का निर्माण होता है। मुद्रा वह धुरी है, 38 नंबर का है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? बोलिए तो यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो मार्शल का कथन है बच्चों कि मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। तो ये मार्शल का कथन है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। कब बच्चों? 2022 में पूछा गया था। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है, बोलिए तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? आप लोग बता सकते हैं? तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप है वस्तु मुद्रा। कौन मुद्रा बच्चों? वस्तु मुद्रा। यहाँ देख लीजिए वस्तु मुद्रा। अगला है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? बोलिए किस पर आधारित था? तो आप लोग बता सकते हैं क्या? बोलिए तो किस पर आधारित था? अगर आप लोग नहीं बताइएगा तो हम तो बताएंगे ही। ये था बच्चों, डिपेंड था, ये वस्तु विनिमय पर था। वस्तु विनिमय पर था। यानी कि यहाँ देखिए क्या दिया, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर। यानी कि वस्तु विनिमय करके ही वे लोग व्यापार क्या करते थे प्रारंभिक टाइम में। ठीक है, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब हम लोगों का खत्म होने ही वाला है। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी? बोलिए किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? बोलिए तो किसने कहा था? तो आप लोग याद रखिएगा, हाउस्टर, ये हाउस्टले विदर्स ने कहे थे। कौन कहा था? हाउस्टले विदर्स ने। नेक्स्ट है हम लोगों का, स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा बच्चों क्रोना है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो क्रोना है। अगला है, व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं बच्चों? व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? शाख मुद्रा और बैंक मुद्रा, यही कहते हैं। शाख मुद्रा भी कहते हैं और जो है कि बच्चों बैंक मुद्रा भी जो है कि कहते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, ये वाला ले लूँ, ठीक रहेगा। हाँ आइए, अगला प्रश्न है 44 का, कि मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? बोलिए तो मुद्रा की परिभाषा किसने दी है? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दिया है? तो प्रोफेसर नैप ने दिया है। किसने दिया है? प्रोफेसर नैप ने दिया है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? प्रोफेसर नैप ने, प्रोफेसर नैप ने। 45 का देखते हैं, मुद्रा के प्रमुख कार्य है। बोलिए तो मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? मुद्रा का प्रमुख कार्य है ये सभी, यानी कि विनिमय का माध्यम भी, मूल्यांकन का मापन भी और मूल्य का संचयन भी, ये सभी होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। बोलिए प्यारे बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी, क्या थी मुख्य कठिनाई? तो आप लोग जानिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। यानी कि मूल्य मापन में भी कठिनाई हो रही थी और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव भी हो रहा था। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई यही दोनों था। ठीक है, ये वाला और ये वाला। देखिए अब हम लोगों का खत्म होने ही वाला है। किस जो है कि देखिए बार बार कॉल आ जाता है। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? बोलिए लोहा, तांबा, पित्तल या फिर चांदी और सोना। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तो ये चांदी और सोना दोनों। ठीक है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? बोलिए तो भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। कौन करता है बच्चों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। इराक की मुद्रा क्या है? इराक की मुद्रा क्या है, बता सकते हैं आप लोग? इराक का मुद्रा होगा बच्चों हम लोगों का, इराक की मुद्रा क्या है? तो इराक का मुद्रा होगा बच्चों हम लोगों का दीनार। क्या होगा? इराक की मुद्रा क्या होगा? दीनार। ठीक है, नेक्स्ट है कि टाका किस देश की मुद्रा है? बोलिए तो टाका किस देश का? तो बांग्लादेश को पैसा बांग्लादेश का है। क्या किसका है? बांग्लादेश। पैसा को हम लोग टाका कहते हैं बांग्लादेश में। अंतिम प्रश्न है बच्चों की, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? बोलिए तो यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा यूरो। क्या हो जाएगा बच्चों? यूरो द राइट आंसर। तो बच्चों इस तरह हम लोगों का टोटल ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त। एक